Hadith number 20, which is the last hadith of our set passages of our hadith for paper 2, question number 1. तो हमारे पास 20 hadith set passages हैं, उसमें से ये लास्ट hadith है हमारे सिलेबस की. God does not look at your forms and your possessions. ठीक है, अल्लाह ताला आपकी शक्लों को, आपकी सूरतों को, ठीक है, नहीं देखते, आपकी अपीयरेंस को नहीं देखते. ओके, इसी तरह से आपके पोजेशंस, आपकी वेल्थ को नहीं देखते, आपकी स्टेटस को नहीं देखते, आपके माल और दौलत को नहीं देखते. बट ही लुक्स एट योर हार्ट. ठीक है, हार्ट मीन्स योर इंटेंशन, ओके, योर सिंसियरिटी. एंड ही ऑल्सो लुक्स एट योर डीड्स. आमाल को देखते हैं कि आमाल किसने अच्छे किए हैं, एक्शंस देखते हैं, डीड्स को देखा जाता है. सो फिजिकल अपीयरेंस डजेंट मैटर. The only thing which matters a lot is the person's sincerity, is the person's taqwa and piety. Okay, what matters a lot in the hereafter is person's sincerity and his sincere belief. Okay, his taqwa and God consciousness. This is the most important thing, and this hadith particularly talks about सिंसियरिटी एंड इखलास. इखलास की बात होगी इसके अंदर. आप इसके अंदर हदीस के अंदर हम इखलास और सिंसियरिटी की बात करेंगे कि दिस हदीस टेल्स द बेसिक गाइडलाइन फॉर ऑल आवर एक्शंस. अल्लाह डज नॉट जज अस बाय आवर अपीयरेंस, ब्यूटी, वेल्थ, possessions or status. He looks at our heart, that is intentions and our actions, okay, which must be sincere. ठीक है, that must be sincere. Okay, sincerity in all our actions is important to gain Allah's blessing. हमारे पास हदीस नंबर 1 भी sincerity की थी कि प्रॉफिट पीस अपॉन हिम में कहा कि दीन नसीहा, रिलीजन इज sincerity and sincerity is required in every aspect of our life, whether it is related to belief or our actions. Everything requires sincerity, ikhlas, purity. So the only connection between Allah and his creation is through taqwa. ठीक है, अपीयरेंस नहीं देखी जाती, शक्ल सूरत नहीं देखी जाती, वेल्थ और स्टेटस नहीं देखा जाता. ठीक है, whosoever has more taqwa is closer and honorable in the eyes of Allah Almighty, because Holy Quran states, verily the most honored of you in the sight of Allah is he who is most righteous of you. तुम में से अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा ऑनर्ड और रिस्पेक्टेड और इज़्ज़त वाला वो है. ठीक है, अल्लाह ताला के यहाँ वो है द वन हु इज़ मोर राइटियस ऑफ यू, जो तुम में से ज़्यादा मुत्तकी है, परहेजगार है, द वन हु इज़ मोर गॉड फेयरिंग. ठीक है, यही वजह है कि बिलाल रजी अल्लाह अन्हु हैड हाई स्टेटस. ठीक है, बिसाइड कि ही हैड नो फैमिली एफिलिएशन और द बैकग्राउंड. ओके, ही वाज अ स्लेव बट ही हैड सच अ हाई रिस्पेक्ट. तो अल्लाह ताला के यहाँ जो मोस्ट सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी जाती है और जिसकी वजह से ऑनर है वो क्या है, तकवा एंड पाइटी है, इंसान का हार्ट है. नो वर्च्यू विल बी एक्सेप्टेड, कोई नेकी भी एक्सेप्ट नहीं होगी विदाउट इखलास, विदाउट सिंसियरिटी. नो मैटर हाउ ग्रेट इट मे बी, कितनी बड़ी नेकी क्यों ना हो, बट विदाउट इखलास, because if there is no ikhlas, it means that it is multiplied by 0. 1000 multiplied by 0 means 0. Okay, 100,000 multiplied by 0, 0. Anything, any value that can be that will be multiplied by 0 will, the end result will be 0. So how matter how great it may be, but without ikhlas, is 0 ikhlas, it means reward is 0. So the means for doing good to others must also be honest. वेल्थ भी साफ सुथरी होनी चाहिए. दूसरों के साथ जब हम अच्छाई कर रहे हैं तो वो जो हमारे वेल्थ स्पेंड कर रहे हैं, इट मस्ट बी अर्न थ्रू ऑनेस्ट. एज अनफेयरली और डिसऑनेस्टली एक्वायर्ड वेल्थ इज ऑफ नो यूज इन विनिंग अल्लाह's प्लेजर. उससे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा जब आपने हराम तरीके से माल कमा के जो है वो किसी के बेशक कितना ही अच्छा काम कर दें, कोई वेलफेयर का काम कर दें, कोई भी अच्छे से अच्छी चीज़ बना दें, बट इट विल हैव नो रिवॉर्ड इन द हेयर आफ्टर बिकॉज दैट इज डन थ्रू सम अनलॉफुल अर्निंग. इम्प्लीमेंटेशन कैसे इस हदीस की, वी लर्न फ्रॉम दिस हदीस दैट फ्लैटरिंग, ठीक है, फ्लैटरिंग करते हैं ना, फ्लैटरिंग रूलर्स, falsely praising them to win their pleasure, it constitutes hypocrisy, which is a great offense. ठीक है, क्योंकि दिल दिल में नहीं है, ये दैट इज अ साइन ऑफ हिपोक्रेसी कि दिल में कुछ है और बाहर से कुछ है. तो अल्लाह ताला तो असल दिल को देखते हैं ना. Moreover, despite all our differences, every human being in this world is equal in the sight of Allah. कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मालदार है, कोई गरीब है, whatever. Besides all these differences, every human being in this world is equal in the sight of Allah. The only difference is on the basis of taqwa and piety. That is the reason, या बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की एग्जांपल दे देंगे आंसर में. बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु was well respected by the holy prophet and companions due to his piety.
because the one who is more pious is more honorable and more respected. Furthermore, a believer's every action must be based on seeking God's pleasure. For example, when charity is given, कोई भी नेक काम कर रहे हैं यहाँ पे charity की example, when charity is given, the objective behind it should be to help another fellow being and to please God. ठीक है, दूसरे की मदद कर रहे हैं लेकिन किस लिए कर रहे हैं? टू प्लीज गॉड, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए, उसको खुश करने के लिए. Okay, to please God by the act, as He wants His creation to care for and look after each other. क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि हम दूसरों का ख्याल रखें और एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करें. Lastly, showing off the good deeds on social media or by any other way will make it worthless. It happens that when one performs Hajj or Umrah, status लगाते हैं, दिखाते हैं कि we are at the Holy Kaaba and we are performing such and such deeds. Okay, so the only thing, यही वजह होती है, सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि लोगों को दिखाना होता है ना, अदरवाइज वहाँ लगाने का क्या मकसद है? तो showing off the good deeds on social media or by any other way will make it worthless, no matter how valuable they are, as showing off is a sign of hypocrisy and there is nothing, there is no reward if done without sincerity, without ikhlas. Okay, so these good deeds would have no worth or no value.